स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की यानी हाई स्कूल के सामाजिक विषय सोशल साइंस से कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें आपके बोर्ड एग्जाम 2020-21 में नहीं पूछी जाएंगी और कितने नंबर के क्वेश्चन किन किन चैप्टर से यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो 2020-21 में अगर आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल की, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कक्षा 10वीं की इतिहास यानी हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो जो चीजें हटाई गई हैं, तो उसमें जो है औद्योगिकरण युग जो चौथा वाला चैप्टर है, औद्योगिकरण युग से जो है यहाँ पे ये सारी चीजें हटाई गई हैं। तो आपको बता देते हैं। तो आपको पहले एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी या फिर कोई भी बुक होगी उसमें ये सारे चैप्टर्स को आप क्रॉस आउट कर लेंगे। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। तो यहाँ पे औद्योगिकरण का युग से औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति, ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ ही उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार क्या क्या करते थे उनके बारे में ये सारी चीजें आपको इस बार नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो है औद्योगिक विकास का अनूठापन, ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है। उसके साथ ही वस्तुओं के लिए बाजार, ये सारे पॉइंट्स आपको इस बार औद्योगिकरण का युग में आपको इतिहास में नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में जो है यहाँ पे यूरोप में मुद्रण का इतिहास कैसा था, जो यूरोप में है मुद्रण का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रिंटिंग का जो है प्रिंटिंग जैसे कैसे की जाती थी, छपाई का काम कैसे होता था, मुद्रण का काम कैसे होता था, तो ये जो है यूरोप में कैसे होता था। तो यूरोप के मुद्रण का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, तो भारत में 19वीं सदी में जर्नलिज्म का विकास कैसे हुआ, ये भी चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध क्या है, तो ये भी चीज आपके कक्षा 10 के सोशल साइंस से हटा दी गई है। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें भूगोल वाले पोर्शन यानी ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से जो है आपका ये पॉइंट हटा गया है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो है चैप्टर से यहाँ पे इसके प्रकार क्या होते हैं ये हटा दिया गया है। अवस्थितिकी क्या होती है, उसका वितरण कैसे होता है मानचित्र पर, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, ये भी जो है यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना इस बार। औद्योगिक प्रदूषण क्या है और पर्यावरण निम्नीकरण क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भूगोल से विनिर्माण उद्योग में नहीं पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की, तो नागरिक शास्त्र से यहाँ पे राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल में आपको प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ आपको भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं ये भी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 10 के सोशल साइंस के अर्थशास्त्र से, तो अर्थशास्त्र से आपको जो है यहाँ पे मुद्रा तथा साख वाला चैप्टर से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं। इन्हीं चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका होती है, ये हटा दिया गया है। बचत और साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, इनको भी हटा दिया गया है। इनका सामान्य परिचय हटा दिया गया है। किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, इन सारी चीजों को यहाँ पे हटा दिया गया है। और उसके साथ ही स्थानीय साहूकार क्या होते हैं, जमींदार चिट फंड क्या होता है, उसी के साथ यहाँ पे निजी वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 के सोशल साइंस में अर्थशास्त्र से ये सारी चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं क्लास 10 की सोशल साइंस से किन किन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 10 की सोशल साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैंने जो है इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि आपको जो है यहाँ पे
क्लास 10th की सामाजिक विषय में 2020-21 वाले सत्र में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इसके साथ आप जो है हटाए गए सिलेबस की भी जो है आप पीडीएफ उसमें इंक्लूड है, वो सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा अपने स्मार्टफोन पे और जो है अपने सिलेबस को चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जानकारी क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।